जितना आवेश के फंडामेंटल जानकारी हम लोग प्राप्त किए उस पर आधारित न्यूमेरिकल देखते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित प्रश्न कैसा होगा। तो मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट पे चार्ज है। ए पर -2 कूलम, बी पर 5 कूलम, सी पर 7 कूलम, डी पर 3 कूलम और ई पर 8 कूलम। इसको हम घर्षण करते हैं, रब करते हैं। घर्षण करने के बाद इस बॉडी पर 5 कूलम, ए पर, बी पर 4 कूलम, तो सी पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, सी पॉइंट पे आवेश कितना होगा। तो आपको पता है कि सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वह चार्ज पहले भी, घर्षण के पहले वही होगा और घर्षण के बाद भी वही होगा। तो हम करते हैं क्या, इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, -2 कूलम, 5 कूलम, 7 कूलम, 3 कूलम। ये जितने बॉडी में चार्ज है उतना ही चार्ज उधर भी होगा, क्योंकि आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। इस बॉडी का जो चार्ज है घर्षण के बाद इस बॉडी का चार्ज भी उतना ही होगा। देखिए टोटल चार्ज उतना ही होगा। ये 8 कूलम से कोई मतलब नहीं है, ये सिस्टम के बाहर है। इस सिस्टम के अंदर का अलजेब्रिक सम टोटल आवेश होता है। चलिए इससे कितना हो गई है, 5 कूलम, 4 कूलम और सी नहीं पता है तो मैं उसको लिख दिया x। चलिए 7, 3, 10, 5, 15 कितना हो गया, 13 कूलम, 9 कूलम प्लस x बराबर हो गया 13 - 9 4 कूलम। यह इसका मान होगा c का 4 कूलम। यहाँ पे 4 कूलम आएगा। तो देखिए 7, 5, 12, 3, 15 -2 कितना हो गया 13 और यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया आपका 4। देखिए इसको भी जोड़िए, 5, 4, 9, 4, 13। तो यहाँ आपका C का मान कितना आएगा, 4 कूलम। तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपके प्रॉब्लम सीट दिया जाएगा, उस पर बनाइएगा। ये क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पर चल जाएगा, इस टाइप का सवाल देख के बनाइएगा। अब टाइप 2 देखते हैं। चलिए अब हम लोग आवेश के दूसरा टाइप पर न्यूमेरिकल, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रश्न। Q बराबर ±NE। E मूल आवेश होता है और इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। N पूर्णांक होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होगा पूर्णांक में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसके बारे में जहाँ समझ चुके हैं, इसी पर आधारित प्रश्न कैसा आएगा वह देखिए। जब किसी कंडक्टर पर इतना आवेश देंगे तो क्या रहेगा। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि निकालते हैं क्या, N कितने मूल आवेश, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ये देखते हैं। Q बराबर NE। Q का मान कितना है, आवेश 0.8 10⁻⁻19। N मूल आवेश है 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो N का मान कितना हो गया, 0.8 10⁻⁻⁹ 1.6 10⁻⁻⁹। ये कट जाएगा तो 8/16 1/2 0.5। तो देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 0.5 मतलब फ्रैक्शन में है। n हमेशा किस में होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। n डेसिमल में है तो नहीं होगा, लिखेंगे n 0.5 जो है does not belongs to पूर्णांक।
इससे क्या स्पष्ट है, इससे क्या स्पष्ट है कि किसी चालक पर इतना आवेश नहीं दिया जा सकता। अतः चालक पर 0.8 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश नहीं दिया जा सकता। आप देखिए इसको, इस पर बहुत सारे सवाल आपके किताब में मिलेंगे। किसी बॉडी को इतना चार्ज किया जा सकता है कि नहीं किया सकता है, तो यह वेरीफाई करना हो तो आप n का मान निकालेंगे, और n का मान डेसिमल में आ गया तो हम बोलेंगे कि वह आवेश उतना नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ n का मान पूर्णांक में होने चाहिए और यहाँ n का मान पूर्णांक में नहीं डेसिमल में आया है, इसलिए इतना आवेश उस पर दिया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल मिलेंगे आपको, बनाइएगा। आगे देखिए, चलिए इसी टाइप का दूसरा सवाल, किसी चालक पर 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 16 कूलम आवेश रह सकता है कि नहीं, इसके बारे में चेक करना है। तो फिर आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वह पूर्णांक में आया तो उतना आवेश रह सकता है, अगर n का मान दशमलव में आया तो उतना आवेश नहीं दिया जा सकता। तो आप पहले निकालिए Q बराबर ND। Q का मान कितना है, 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 16 N। E का मान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। सॉल्व करिए, 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 16, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, काटिए कितना हो गया 2। 10 के पावर माइनस 16 के माइनस 19 जो है ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। 2 गुने 10 के पावर 3, 2000 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2000 जो है पूर्णांक है, हाँ ये पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो इतना आवेश किसी चालक पर रह सकता है। अतः किसी चालक पर 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 16 कूलम आवेश दिया जा सकता है। चलिए नोट करिए। चलिए क्वांटिकीकरण सिद्धांत पर तीसरा सवाल, किसी वस्तु को 50 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताएं। तो हम तो आवेश निकाल सकते हैं, Q बराबर NE। N कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है 50, और E मूल आवेश है जिसका मान कितना है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब आप देखिए जिस इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कौन सा चार्ज ऋणात्मक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धनात्मक। इसमें कौन सा चार्ज होगा ऋणात्मक, तो यहाँ होगा ऋणात्मक लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब हम थ्योरम पढ़ाए थे तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए वो ऋण आवेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए वह धन आवेश होता है, तो ये ऋणात्मक आवेश होता। तो माइनस 16 कितना 8 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो इसमें पूछ रहा था कि मात्रा और प्रकृति बताएं, तो
मात्रा कितना हो गया 8 × 10⁻⁻⁰ कूलम। इसकी प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक। ठीक है, नोट करिए। ये मात्रा, ये इसका आवेश की मात्रा हो गई, आवेश की मात्रा। चलिए अब देखिए, किसी वस्तु पर 20 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वह कैसा होता है, धनात्मक। तो यहाँ कैसा आवेश होगा, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। तो Q बराबर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, 20। लिखिए 20, और E क्या है, यहाँ मूल आवेश है। तो 1632 × 10⁻⁻⁰ कूलम, ये हो गया आवेश की मात्रा। इसकी प्रकृति क्या है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वह धनात्मक होता है, धनात्मक आवेश। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को बनाइए।